हेलो एवरीवन। एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 10 है, जिसमें हम देखने वाले हैं फ्रेगमेंट्स का यूज़, कि फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है। ये इस वीडियो सीरीज़ में हमारा वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 वीडियोस ऑलरेडी बना करके रखे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और यहाँ से 1 बाय 1 वीडियो देखिए। इसमें मैंने बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको पढ़ा रखा है। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, इसकी किताबी डेफिनेशन को साइड में रख के मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ताकि फ्रेगमेंट्स के बारे में आपको और अच्छे से पता चल जाए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस तो आप हर रोज़ यूज़ करते होंगे, तो मैं व्हाट्सएप का ही एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप ऑन करते हो उस वक्त क्या होता है कि आपके सामने बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ होती है: चैट्स, स्टेटस एंड कॉल्स। तो अब ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है, आप इनमें से जिस भी एक्टिविटी पे क्लिक करते हो, जैसे कि आप स्टेटस पे क्लिक करते हो तो आपको स्टेटस डिस्प्ले करवाए जाते हैं। कॉल्स पे क्लिक करते हो तो आपके फ्रेंड्स की कॉल लिस्ट आपको डिस्प्ले करवाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये फ्रेगमेंट्स है, यानी कि सभी एक्टिविटीज़ के पास अपने अपने फ्रेगमेंट्स मौजूद है। आप जिस एक्टिविटी को क्लिक करोगे वो अपना फ्रेगमेंट आपको डिस्प्ले करवाएगी। तो फ्रेगमेंट यूज़ करने का बेनिफिट यह है कि इससे हमारा काम आसान होता है। किस तरह से आसान होता है इसको समझिए। आपके सामने इस वक्त व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप में चैट्स वाली एक्टिविटी इस वक्त ओपन है। अगर मैं क्लिक करता हूँ स्टेटस पे तो स्टेटस का फ्रेगमेंट हमें डिस्प्ले करवाया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाली जो डिज़ाइन का एरिया है, ये जो ग्रीन डिज़ाइन वाला एरिया, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। और फिर अगर मैं कॉल्स पे जाऊँगा तो कॉल्स का फ्रेगमेंट तो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला एरिया बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाली डिज़ाइन है ये सभी फ्रेगमेंट्स में बिल्कुल सेम है। यानी मैं जब भी फ्रेगमेंट को क्रिएट करूं उस वक्त मुझे बार बार एक ही डिज़ाइन को क्रिएट ना करना पड़े, बल्कि होना क्या चाहिए कि मैं जिस एक्टिविटी पर क्लिक करूं वो एक्टिविटी मुझे अपना फ्रेगमेंट डिस्प्ले करवाए। अगर एक ही डिज़ाइन को मैं बार बार क्रिएट करूंगा सभी फ्रेगमेंट्स के लिए तो हमारी एप्लीकेशन की साइज इंक्रीज हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा सो अलग। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें डेवलपर्स ने किस तरह से फ्रेगमेंट्स का यूज़ किया है। 3 एक्टिविटीज़ बनाई है और तीनों ही एक्टिविटीज़ के पास अपने अपने फ्रेगमेंट्स मौजूद है। तो मैं भी अभी आपको कुछ ऐसे ही फंक्शनलिटी क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि हमारे पास एक्टिविटीज़ होगी और हम इसमें किस तरह से फ्रेगमेंट्स लगाते हैं, जिससे कि हमें ऊपर वाली एक ही डिज़ाइन को बार बार क्रिएट नहीं करना होता। देखिए, सभी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसमें बॉटम साइड वाली डिज़ाइन फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि होम बटन होता है, सर्च बटन होता है, उसमें बॉटम में जो डिज़ाइन होती है वो फिक्स होती है। तो सभी एप्लीकेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और क्रिएट करते हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन जिसमें यूज होने वाला है फ्रेगमेंट्स का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से फ्रेगमेंट को क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसका यूज करते हैं। जब भी आप इस तरह से कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उस वक्त आपको 2 फाइल्स मिलती है, XML फाइल और जावा फाइल। इसी तरह से जब आप कोई फ्रेगमेंट क्रिएट करोगे तो उस फ्रेगमेंट की भी आपको 2 फाइल्स मिलेगी, एक XML फाइल और दूसरी जावा फाइल। तो अब मैं चाहता हूं कि फ्रेगमेंट को क्रिएट करने से पहले आप इस वीडियो में डिज़ाइन पैटर्न समझ लो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, XML वाली फाइल को ओपन करूंगा और यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे अब यहाँ पर 2 बटन्स चाहिए और वो बटन मुझे हॉरिजॉन्टली अरेंज करने हैं। तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट को ड्रैग करूँगा, लेकिन एक मिनट, सबसे पहले मैं वर्टिकल लीनियर लेआउट को ड्रैग करूँगा। अब मैंने यहाँ पर वर्टिकल लीनियर लेआउट क्यों ड्रैग किया वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। और इस वर्टिकल लीनियर लेआउट के अंदर मैं हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट को रखूँगा इस तरह से। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है मुझे इसके अंदर बटन्स को अरेंज करना है। तो मैं यहाँ से बटन को ड्रैग करूँगा, बटन 1 एंड बटन 2। ठीक है, यहाँ पर 2 बटन्स अरेंज हो गए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। ठीक है, तो देखिए मैं चाहता था कि मैं जिस बटन पे क्लिक करूँ उस हिसाब से उसका फ्रेगमेंट यहाँ पर नीचे की तरफ डिस्प्ले हो। और इसके ऊपर इस तरह से बटन रहे। तो ये जो ऊपर नीचे वाला मुझे सेटिंग करना था
इस वजह से मैंने क्या किया, ये बटन्स का जो लीनियर लेआउट है उसको मैंने चाइल्ड बनाया वर्टिकल लीनियर लेआउट का। अब मुझे जिस जगह पर फ्रेगमेंट को डिस्प्ले करवाना है मुझे उसके लिए भी एक लेआउट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लीनियर लेआउट को ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। ओके, मुझे इसके नीचे की तरफ रखना होगा तो मैं इस वाले हॉरिजॉन्टल को ऊपर की तरफ कर देता हूँ इस तरह से। अब ठीक है। अब ये जो लास्ट में वर्टिकल लीनियर लेआउट है मैं इसको कुछ आईडी दे देता हूँ। तो मैंने लिखा लास्ट लेआउट, और यहाँ पर जो 2 बटन्स है मैं उनका टेक्स्ट और कलर चेंज कर देता हूँ। तो बटन 1 में मैंने लिखा नोबिता और इसका कलर होगा ये वाला, और बटन 2 को मैंने सिलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट होगा डोरेमोन और इसका कलर मैं यही रहने देता हूँ। अब बस डिज़ाइन में मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि इस वक्त हमारे लिए फ्रेगमेंट का यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करनी थी उतनी डिज़ाइन तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्रेगमेंट क्रिएट करोगे उस वक्त आपको वहाँ पर भी 2 फाइल्स मिलेगी, XML फाइल और जावा फाइल। उसको किस तरह से यूज़ करना है, अरेंज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से प्रोजेक्ट को ओपन कर लोगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाओगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेगमेंट में जाओगे और यहाँ से ब्लैंक फ्रेगमेंट को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर फ्रेगमेंट का रीनेम दे दोगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा frag1 और फिनिश। जब ये क्रिएट होगा उस वक्त यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड होगा। तो देखिए frag1 की एक जावा फाइल है और एक XML फाइल है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हमें इसी frag1 के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। frag1 के अंदर जो जावा फाइल्स है उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ आ रहा है। इस कोड को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इस कोड को समझना अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक मेथड इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा मेथड है इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये जो मेन एक्टिविटी है, जब भी हमें इसमें कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम इसका कोड लिखते हैं। यहाँ पर जो भी कोड है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे लिए फिलहाल ये ऑन क्रिएट वाली मेथड यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह से अगर frag1 में मुझे कुछ करना है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है ऑन क्रिएट व्यू, यानी कि ये वाली मेथड। हमें अपना कोड यहाँ पर लिखना है। ये सब क्या है, क्यों है, इसमें अभी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर फोकस करो। तो ये हो गया frag1। मुझे 2 फ्रेगमेंट बनाने हैं। frag1 के अंदर का फ्लो क्या होगा वो आप समझ लीजिए। अभी जो मैंने डिजाइन क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर जब नोबिता पर क्लिक करे तो यहाँ पर नोबिता का फोटो डिस्प्ले हो और जब वो डोरेमोन पर क्लिक करे तो यहाँ पर डोरेमोन का फोटो डिस्प्ले हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो frag1 की मैंने आपको ये जो मेथड बताई उसके अंदर मुझे सिर्फ एक सेटिंग करनी है। मैं क्या करूंगा, ये जो इनफ्लेट है इसके अंदर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है resources.layout और फ्रेगमेंट frag1, यानी कि जो fragment1 है उसको मैं यहाँ पर रख लूंगा व्यू के अंदर। अब इस व्यू का क्या करना है इसको ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना, सिंपल से इस व्यू को रिटर्न कर देना है और आपका काम बस हो जाएगा। तो इस फाइल में आपको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना। जो fragment1 है उसको व्यू के अंदर रख दो और व्यू को रिटर्न करवा दो। अब ये कहाँ पर जाएगा रिटर्न होकर आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये frag1 का काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब मैं क्रिएट करता हूँ frag2। तो वही मेथड, यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू, फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट और यहाँ से मैंने रीनेम दिया frag2 और फिनिश। तो देखिए ये ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया और frag2 की भी यहाँ पर 2 फाइल्स है, एक XML फाइल और एक जावा फाइल। तो अब मैं क्या करूंगा, frag2 के अंदर भी वही सेटिंग करूंगा जो मैंने frag1 में की। इस frag2 के लेआउट को मैं रख लूंगा व्यू के अंदर कुछ इस तरह से असाइन और इस व्यू को मैं रिटर्न करवा दूंगा। अब यहाँ पर मैंने जो frag1 और frag2 में काम किया वो इसके बैकएंड में काम किया। मैंने व्यू को यहाँ से रिटर्न करवाया frag1 और frag2 दोनों में, लेकिन मुझे इन दोनों फ्रेगमेंट्स के फ्रंट एंड में भी तो काम करना है। तो देखिए fragment1 जो है उसके अंदर मुझे नोबिता की पिक्चर सेट करनी होगी और fragment2 के अंदर मुझे डोरेमोन की पिक्चर सेट करनी होगी। उसके बाद फाइनली जब हम मेन एक्टिविटी में आएंगे तब मैं क्या करूंगा कि नोबिता पर क्लिक करने पर नोबिता वाला फ्रेगमेंट ओपन होगा जो कि है fragment1 और डोरेमोन पर क्लिक करने पर डोरेमोन का पिक ओपन होगा जो कि है fragment2। क्लियर।
तो मैं फ्रेगमेंट 1 और 2 में नोबिता की पिक किस तरह से सेट करूंगा, यानी कि नोबिता और डोरेमोन इन दोनों की पिक। तो यहाँ पर मैंने पिक डाउनलोड करके रखी है। आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि इनका रीनेम जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मैं इनको करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर जो ड्रॉएबल फोल्डर है इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ओके ओके। अब मैं जाता हूँ फ्रेगमेंट 1 में। इसकी ये जो XML फाइल है मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नोबिता की पिक सेट कर देनी है। टेक्स्ट व्यू को मैं करता हूँ रिमूव। मैंने इमेज व्यू को यहाँ से ड्रैग कर लिया और नोबिता की पिक सिलेक्ट कर ली। इसको मैं अरेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेट लेआउट हाइट टू मैच पेरेंट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ फ्रेगमेंट 2 में और यहाँ पर मैं डोरेमोन की पिक सेट कर देता हूँ। मैंने किया इमेज व्यू को ड्रैग, डोरेमोन, ओके ठीक है। तो फ्रेगमेंट 1 में है नोबिता, फ्रेगमेंट 2 में है डोरेमोन। अब ये जो एक्टिविटी की मेन फाइल है इसमें मैं चाहता हूँ कि नोबिता पर क्लिक करने पर ये वाला फ्रेगमेंट ओपन हो और डोरेमोन पर क्लिक करने पर ये वाला फ्रेगमेंट ओपन हो। तो ये किस तरह से होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। फ्रेगमेंट्स का काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बस मुझे इन फ्रेगमेंट्स को हमारी जावा की जो मेन फाइल है उसमें कनेक्ट करना है। तो मेन फाइल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस XML को जिसके अंदर मैंने डिज़ाइन क्रिएट की है उसको यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो इस डिज़ाइन में क्या है, 2 बटन्स हैं, लेआउट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। एक काम करता हूँ मैं, ये जो नोबिता वाला बटन है इसकी आईडी के अंदर भी मैं लिख देता हूँ नोबिता, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और डोरेमोन वाला जो बटन है इसकी आईडी में मैं लिखता हूँ डोरेमोन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया, मैंने लिखा बटन नोबिता और एक और बटन डोरेमोन। अब फ्रेगमेंट मुझे कहाँ पर रिप्लेस करवाना है, लीनियर लेआउट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा लीनियर लेआउट और लास्ट लेआउट। ये कौन सा लीनियर लेआउट है, ये वाला यहाँ पर जो मैंने लास्ट में रखा है ना वो। अब मैं इन तीनों को फाइंड व्यू बाय आईडी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी। देखिए ये जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सीरीज है इसमें अगर आप मुझे शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हो तो उसमें मैंने ये सब कुछ आपको पहले पढ़ा रखा है। फाइंड व्यू बाय आईडी क्यों करते हैं, कब करते हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना, कुछ भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर मैं करता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी resources.id.nobita और इसको रख लेता हूँ नोबिता के अंदर। ऐसे ही मुझे चाहिए डोरेमोन के लिए और एक लीनियर लेआउट के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा डोरेमोन और लास्ट लेआउट यानी कि लीनियर लेआउट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर दिया। अब मेन कोड होगा यहाँ पर कि जब यूजर नोबिता वाले बटन पे क्लिक करेगा उस वक्त क्या होगा। इस कोड को आप ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर लिखा नोबिता डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू और यहाँ पर लगेगा एक ऑन क्लिक लिसनर, इस तरह से। अब इस कोड को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँगा कि जो मैंने फ्रेगमेंट 1 बनाया है यानी कि फ्रैग 1, उसका मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैं उस फ्रेगमेंट को रिप्लेस करूँगा। देखिए किस तरह से होगा। मैंने यहाँ पर लिखा फ्रैग 1, इसको मैं नेम दे देता हूँ F1 इक्वल टू न्यू फ्रैग 1। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब बस आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाने से पहले आपको फ्रेगमेंट में ट्रांजैक्शन लगाना होगा जिसमें फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड आपकी हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, इसके बाद ट्रांजैक्शन और इसके अंदर एक मेथड को असाइन करवाना है। वो मेथड क्या है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ये ट्रांजैक्शन, ये क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। और इस मेथड के अंदर से मैं एक्सेस करता हूँ बिंग ट्रांजैक्शन और सेमीकोलन। इसको मैंने रख लिया इस ट्रांजैक्शन के अंदर। अब यही वो ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर मैं फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाऊंगा। तो मैंने लिखा ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस रिसोर्सेज डॉट आईडी डॉट लास्ट लेआउट। अब आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। जो ये लास्ट लेआउट है उसके ऊपर मुझे रिप्लेस करवाना है। किसको रिप्लेस करवाना है, फ्रेगमेंट 1 को, ये वाला फ्रेगमेंट 1। अच्छा फ्रेगमेंट 1 में क्या है, नोबिता का पिक्चर।
तो इस कोड को अब कुछ आप इस तरह से समझो कि जब मैं नोबिता वाले बटन पर क्लिक करूंगा उस वक्त फ्रैगमेंट 1 रिप्लेस हो जाएगा लास्ट लेआउट के ऊपर। अब बस इसको कुछ इस तरह से याद रख लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको कमिट कर देना है। डन। तो ये तो हो गया नोबिता के लिए, यानी कि जब मैं नोबिता वाले बटन पर क्लिक करूंगा उस वक्त हमें नोबिता का पिक्चर डिस्प्ले होगा। नोबिता का पिक्चर कहाँ पर है? फ्रैगमेंट 1 में। उसी फ्रैगमेंट 1 का तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रिप्लेस करवाया है। अब मैं इसी कोड को करता हूँ कॉपी पेस्ट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोरेमोन, और जो फ्रैगमेंट 1 है उसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ फ्रैगमेंट 2 जो कि मैंने क्रिएट किया है डोरेमोन के लिए। यहाँ पर भी F2 हो जाएगा। अब ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका। तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हो चुकी। मैं करता हूँ नोबिता पर क्लिक, तो देखिए नोबिता का पिक्चर डिस्प्ले हुआ। अब मैंने किया डोरेमोन पर क्लिक, तो डोरेमोन का पिक्चर डिस्प्ले हुआ। यानी ये कितना आसान है। अब देखिए जब मैं डोरेमोन पर क्लिक कर रहा हूँ उस वक्त यहाँ पर डोरेमोन की पिक्चर तो डिस्प्ले होती है, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ वाली डिजाइन है वो वैसे की वैसे ही रहती है। तो हमें यही तो करना था, किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद उसका फ्रैगमेंट डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन उसकी जो डिजाइन है यानी कि ऊपर की तरफ ये जो डिजाइन पैटर्न वो वही की वही रहनी चाहिए। अब अगर मान लो मैं नोबिता के लिए ये पिक्चर डिस्प्ले करवाता और यहाँ पर ये डिजाइन एक बार क्रिएट करता, फिर मैं डोरेमोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डोरेमोन को डिस्प्ले करवाता और यही की यही डिजाइन मैं फिर से क्रिएट करता, तो ये बात तो समझ से बाहर है। क्योंकि अगर मुझे इन दोनों में ऊपर की तरफ वाली डिजाइन यही चाहिए तो मैं इसको बार बार क्रिएट क्यों करूंगा? इससे तो हमारी एप्लीकेशन का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना होता, हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। इस वजह से हम इस तरह से फ्रैगमेंट का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 3 बटन क्रिएट करोगे, नोबिता, डोरेमोन और लास्ट में आप क्रिएट कर लेना जियान के लिए या फिर शिजुका के लिए। अगर आप चाहो तो सुनियो के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये फ्रैगमेंट समझ में नहीं आएगा। जब मैं फ्रैगमेंट सीख रहा था उस वक्त मुझे भी इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखा बहुत ही आसान था। और जब आप प्रैक्टिस करोगे उस वक्त भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको कुछ 1-2 एरर्स आए, लेकिन मैंने जो तरीका आपको इस वीडियो में समझाया है आपको बस वही फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये फ्रैगमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपसे एक बार में फाइल क्रिएट नहीं होती यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, 2 बार फाइल क्रिएट करो, तीसरी बार प्रोजेक्ट क्रिएट करो, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो। एक दिन के अंदर अंदर आप फ्रैगमेंट्स में चैंपियन बन जाओगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।